खैर रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि मुल्तान सुल्तान्स के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो आपको पता है कि मुल्तान सुल्तान्स के मद्दाहों के लिए वाकई एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुल्तान सुल्तान्स एक बार फिर अपने नए मालिकान के साथ पाकिस्तान सुपर लीग में भरपूर अंदाज में वापसी के लिए तैयार है। सलमान नसीर और हमजा मजीद ने ऐलान किया कि PCB और पाकिस्तान सुपर लीग की मंजूरी से CD वेंचर से गौहर शाह के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तय पा गई है और नई इंतजामिया के तहत जो टीम है वो न सिर्फ अपने असल नाम मुल्तान सुल्तान्स के साथ मैदान में उतरेगी बल्कि उसकी सालाना वैल्यू भी 1 अरब 85 करोड़ रुपए से बढ़कर 2 अरब रुपए तक जा पहुंची है। ये इजाफा फ्रेंचाइज पर एतमाद और उसकी बढ़ती हुई मकबूलियत का वाज़ेह सबूत है और टीम मैनेजमेंट ने शायकीन से अपील की है कि वो भरपूर जोश और जज्बे के साथ अपनी टीम का साथ दे और इस तारीखी वापसी का जो जश्न है उसे मनाया जाए, सेलिब्रेट किया जाए। और दूसरी जानब PSL के CEO सलमान नसीर ने टीम सियालकोट स्टैलियंस की मलकियत में तब्दीली के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इवेंट की इफ्तिताही तकरीब जो है वो 26 मार्च को खदाफी स्टेडियम मुनाकिद होगी और इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स के दरमियान खेला जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि PSL का जो मुकम्मल स्केड्यूल है वो आइंदा चंद दिनों में जारी भी कर दिया जाएगा, जिसके बाद शायकीन क्रिकेट एक बार फिर ये जो सनसनी खेज मुकाबले जिनका इंतजार कर रहे हैं उससे लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। इस पर जनाब हमने बात करनी है, वादा निभाना है, आपसे जिस मुलाकात का कहा था वो करवाते हैं। मुल्तान सुल्तान्स टीम के चीफ एग्जीक्यूटिव गौहर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैर रमज़ान में खुशामदीद, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी और ऑल गुड। शाह साहब, रमज़ान आपका ठीक चल रहा है? जी मैं इंटेंशन मेरी थी कि मेरे रोज़े लंदन में गुजरे, यहाँ पे मैं रहता हूँ, लेकिन वो चीज़ें ऐसे पलटी और सिनारियोज़ ऐसे चेंज हुए कि जब अपॉर्चुनिटी आई सियालकोट स्टैलियंस को परचेज़ करने के लिए फिर मुझे इधर ही आना पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में हर चीज़ तो खुद साइन करनी होती है, खुद अटेस्ट और नोटराइज होती है, तो उधर से बैठे ये काम नहीं हो सकता था। फिर मैं इधर आया और उसके बाद तब से मैं इधर ही हूँ और अब फ्लाइट्स भी नहीं मिल रही वापस जाने की, तो लगता है कि PSL के सीज़न तक कि फिर सारा रमज़ान और ईद इधर ही गुजर जाएगी। सही है। अच्छा, जिस तरह से हमने देखा कि पहले 2 अरब 35 करोड़ रुपए लगाए गए, उसके बाद फिर खामोशी थी, क्या ख्याल था कि अगले 10 साल का प्लान जहन में था कि जो भी हो जाए लेकर रहेंगे, और क्या प्लानिंग थी? देखिए, जो प्लान हमेशा से ये था कि टीम लेनी है तो मुल्तान सुल्तान्स की लेनी है। अच्छा। चाहे वो इस साल हो या 10 साल बाद हो। लेकिन जब ऑक्शन में पहले हारे हम वली टेक्नोलॉजी से, जब उन 245 अरब की उन्होंने टीम ले ली और उसका नाम जो पिंडी चेंज कर दिया, तो उस टाइम लग रहा था कि लो जी अब यही 8 टीमें यही अगले 10 साल खेलेंगी। तो मैं चुप करके, जैसे आपको पता है जब आपको कोई चीज़ ना मिले तो आप उससे दूर चले जाते हैं, वॉक अवे करते हैं, तो मैं वापस चला गया था अपने लंदन चला गया, वहाँ पे काम शाम दोबारा देखना शुरू किया। तो इसी तरह खैर शायद रमज़ान हो और रमज़ान में किसी दुआ या किसी बरकत की वजह से एक ही दिन ऐसे ही अफसारी के बाद फ़ोन आया कि लो जी एक अपॉर्चुनिटी है और एक PSL टीम फॉर सेल आ गई है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो मैंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने उसी वक्त प्रोसेस को एक्सेलरेट किया और वन थिंग लेड टू अनदर, जिससे कहते हैं कि पहले सियालकोट की ओनरशिप मिली, उसके बाद मुल्तान की परमिशन मिली, मुल्तान को फिर इंगेज किया और अब जो ओरिजिनल गोल था वो मिल गया और इनफैक्ट ये 45 करोड़ सस्ता मिल गया। बिल्कुल ठीक है। तो शाह साहब, वैसे इसके साथ एसोसिएशन आपकी क्या है? आपने क्यों पहले सोचा कि मुल्तान सुल्तान्स जो है वही होनी चाहिए? इसमें सिर्फ मुल्तान से ताल्लुक होने वाला सीन है? बिल्कुल ऐसे ही सर। मेरे दादा अबू और मेरे परदादा, हमारा गांव है जलालपुर पीर वाला, वो मुल्तान से घंटा आगे शुजाबाद एक गांव है, उससे थोड़ा सा आगे है। तो वैसे हमारी जो फैमिली है उसका उधर से ताल्लुक है। मेरी दादी अलीपुर से हैं, वो बहारपुर के पास है, तो हमारा जनूबी पंजाब के साथ सदियों से एक रिलेशनशिप है। और मैं भी हमेशा जब वहाँ पे गांव में मैंने टाइम गुजारा है तो क्रिकेट ही खेली है और एक अलग अंदाज से लोगों का वहाँ पे जोश है, जज्बा है क्रिकेट को लेकर। इस बार वैसे फ्लड से बड़ा मुतासिर हुआ है आपका इलाका? बिल्कुल ऐसे, अभी भी कई जगहों पे पानी खड़ा हुआ है, तो वो उसका अफसोस तो है। तो हमारा भी यही था कि कुछ लोगों को लुक फॉरवर्ड करने के लिए कोई चीज़ दें। तो जब मुल्तान की टीम निकाल दी गई PSL से, तो मुझे बड़े लोगों ने रीच आउट किया। अच्छा। कि हम काफ़ी मुतासिर हुए हैं और आगे जनूबी पंजाब में लोगों के लिए बहुत कम। वैसे एक और मायूसी उनके लिए ये फैल रही थी कि उनकी टीम जाती हुई दिखाई दे रही थी, एंड देन आपने जाती भी नहीं, चली गई भी थी, आउट स्केड्यूल्स आ गए थे, प्रमोशन शुरू हो गई हुई थी।
लेकिन थैंक्स टू यू इट हैज कम बैक। थैंक्स टू अल्लाह ताला जी, वो वसीले बनाते हैं। बिल्कुल और ऐसे ही। तो शाह साहब, टीम तो पहले सिलेक्ट हो चुकी थी और काफ़ी हद तक सब प्लानिंग हो चुकी थी, फिर अब आप क्या चेंजेस लेकर आए हैं, क्या चीज़ें जो हैं हमें डिफरेंट दिखाई देंगी अब इस टीम? सर देखिए, जो टीम है वो तो बन चुकी है, आपने जैसे कहा, उसको इतना चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो कॉम्पोजिशन है बुरा नहीं है। स्टीव स्मिथ दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन में से उनका शुमार है, वो और लीग के भी सबसे एक्सपेंसिव महंगे प्लेयर हैं। साथ में साहिबजादा फरहान, सब ने पूरे पाकिस्तान ने उनकी बैटिंग देखी है रिसेंटली। तो जो हमारे कॉम्पोजिशन है वो बुरा नहीं है। जो मेरी मेंटालिटी इस साल के लिए और जो कोचेस के साथ भी डिस्कशन हुई है वो है कि जो माइंडसेट है उसको एलिवेट करना है। अच्छा। तो और आपने ये देखा होगा, जब हम श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच खेले तो उसमें प्लेयर वही थे, लेकिन उन्होंने माइंडसेट चेंज किया। और जब वो माइंडसेट चेंज किया तो हमारी कितना एज अ ऑडियंस और सपोर्टर कितना बेहतर लगा जब हमने 10-15 ओवर में जैसे उन्हें मारा। तो वो एक माइंडसेट चेंज था, क्योंकि हम 240-250 करने जा रहे थे। तो इसी तरह वही माइंडसेट हम इंस्टिल करेंगे इन्हीं प्लेयरों में और इन्हीं से ही बेस्ट परफॉर्मेंस लेंगे। वो फिर आगे जो लॉन्ग टर्म विजन है वो फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह अगले 2-3 सालों में जो क्रिकेट की बेहतरी का विजन है वो सामने नजर आएगा। अब रातों रात तो नहीं चेंज होते। हाँ, ये तो है, ये तो है। अच्छा, वैसे मोहम्मद रिजवान जो हैं वो बतौर कैप्टन मुल्तान सुल्तान्स की पहचान थे, फतुहात दिलाने में उनका बड़ा ज़्यादा किरदार भी था। तो अभी वो पिंडीज़ के कैप्टन हैं, अभी कोई है ऑप्शन मौजूद इस तरह के कि उन्हें वापस लाया जाए, या आपके जहन में है ऐसा कोई? देखें, अभी पहले से सारे सियालकोट वाले मेरे से नाराज़ हैं कि आपने हमारी टीम ले ली, अब आप पिंडी वालों को भी नाराज़ कराएंगे। तो नहीं, ऑन सीरियस नोट के वो पिंडी के प्लेयर हैं और उनको पिंडी ने रिटेन किया है। अव्वल पीसीबी ने ये ट्रेड विंडो का ऐलान किया है कि 7 तारीख से प्लेयर्स चेंज हो सकेंगे जो सिलेक्ट हुए हैं टीमों के बीच में से। लेकिन जो इस वक्त हमारे पास कीपर्स हैं, 2 कीपर्स हैं और साहिबजादा फरहान भी अगर कीपिंग करते हैं तो हमारे पास 3 कीपर्स हैं। तो इस साल मुश्किल लग रहा है कि रिजवान भाई की वापसी हो टीम में। तो इसको आप एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं या एक पैशन पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं? सर, ये प्योर पैशन प्रोजेक्ट है। पैशन प्रोजेक्ट। इसमें फाइनेंसेस बिल्कुल आप देखें तो कोई बिजनेस पर्सपेक्टिव से इस साल और अगले 3 साल तो कोई तो कह लें नहीं बनता, और इसमें काफ़ी नुकसान होएगा। लेकिन जो शौक़ होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, और जो मुल्क की बेहतरी के लिए एक विज़न है और पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके आने का एक ख्वाब है, दोबारा नंबर 1 पे लेके आने का, वो भी उस पर आप प्राइस नहीं लगा सकते। राइट। अच्छा, ये बताएं कि अली तरीन ने कुछ सजेशंस दिए हैं पीएसएल की मजमूई तौर पर बेहतरी के लिए। एक तो ये कि क्या आप उनसे मुत्तफ़िक़ हैं, दूसरा ये कि आपके पास क्या सजेशंस हैं? जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमने देखा बड़ा मजबूत हुआ, जिस तरह से टीम्स की वैल्यू बढ़ी, वो भी हमारे सामने ही है। तो आपके कुछ मज़ीद सजेशंस हैं? जी बिल्कुल, जो अली की जो सजेशंस हैं वो मैंने खुद पर्सनली नहीं देखे तो मैं उन पर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अली एक विजनरी है, उसने क्रिकेट के लिए काफ़ी उनकी और उसकी फैमिली ने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं और अपने टाइम और पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो उस पर उनको ज़रूर क्रेडिट देनी चाहिए। और जो आज मुल्तान सुल्तान है वो तरीन फैमिली में उसका काफ़ी रोल है इस फ्रेंचाइज को खड़े और करने में। तो उस बात पे तो उनको कोई डाउट नहीं कर सकता कि उनका क्या विजन रहा है और क्या सर्विसेज रही हैं। जहाँ तक दूसरा इम्प्रूवमेंट्स की बात रही, अब देखें कि लीग ग्रो कर रही है, मीडिया राइट्स भी सबसे महंगे बिके, टीम्स भी सबसे महंगी बिकी, तो ये नेचुरली ग्रोथ है। पाकिस्तान की इकॉनमी भी स्टेबलाइज हुई है, पीसीबी में भी स्टेबिलिटी है, कितने कई सालों के बाद रोज़ चेयरमैन नहीं चेंज हो रहे। तो ये सारी जब अनसर्टिनिटी दूर होती है ना किसी भी शोबे में दुनिया के, तो उस जब अनसर्टिनिटी दूर होती है फिर वो चीज़ उभरने लगती है, क्योंकि आपके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, फिर उस पर आप नए आइडियाज़, नई लॉजिक और थोड़ा सा रिस्क आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो इसी तरह लीग भी ग्रो करेगी। अब आप देखेंगे कि अच्छे लोग आए हैं और पैसा आया है, और यही इंशाल्लाह कोशिश होगी कि ग्रास रूट्स लेवल तक। तो क्या हम ये समझे कि आपने भी रिस्क लिया है? क्योंकि अली तरीन तो ये भी कह रहे थे कि ये टीम जो है मुल्तान सुल्तान खसारे में है, और उसके बाद फिर हमने देखा इसकी कितनी वैल्यू लगी, और उसके बाद 2 अरब 35 करोड़ तक आपने ख़रीदा। घाटे का सौदा वो ये इसको समझ रहे थे, और बहुत सारे लोग भी ये कह रहे थे। आपकी क्या स्ट्रेटजी है? क्या इसमें इस जो ये चीज़ है, जो पैसे हैं, इनको पूरा भी आगे किया जाएगा कैसे? देखिए, ये वही बात है, मैं बाकियों को भी ये समझाने की कोशिश की है। जब 90s में रियल इस्टेट में लोग पैसे डालते थे तो सब कहते थे
कि ये क्या कर रहे हो, कोई फैक्ट्री लगाओ, ये कोई काम है, ज़मीन तो कोई भी खरीद सकता है किसी भी टाइम। आज वही ज़मीनें 10, 15, 20 गुना बढ़ गई हुई हैं। तो इसी तरह एक आपके पास 8 फ्रेंचाइजेज हैं पूरे की पूरे पाकिस्तान की, 280 मिलियन आपकी आबादी है, उन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट और क्रिकेट कंज्यूम करना है। तो जो आज वैल्यूएशन है, मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि अगले 10 सालों में नहीं होगी। तो इसी तरह जब लीग ग्रो करेगी, आप IPL टीम्स की वैल्यूएशन देखें, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, तो हम उनसे हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि, और कंज्यूम सब करते हैं, हर बंदा क्रिकेट देखता है, 6-7 बजे के बाद घर आना है, मैच लगा हुआ है, हर घर में लगेगा। तो आप उस चीज़ को सही तरह अभी तक वैल्यू ही नहीं कर पाए, और इंशाल्लाह 3-4 सालों में जब लोगों को समझ आएगी कि स्पोर्ट्स ब्रांड को कैसे वैल्यू करते हैं, तो आप देखना कि इसमें मुनाफा नहीं, बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। बिल्कुल ठीक है। और लीग को किस तरह से आप देख रहे हैं? लीग का एक नया एडिशन अब ये आ रहा है और हम देख रहे हैं कि 11वां एडिशन है। आप देख रहे हैं कि मुसलसल ग्रोथ इसमें भी मुमकिन है कि अगर इस तसलसल को बरकरार रखा जाए? बिल्कुल। देखें, हम IPL के साथ साथ HPL PSL हो रही है, और उसके बावजूद हमारे पास डेविड वार्नर आए हैं, स्टीव स्मिथ आए हैं, इतने बड़े बड़े नाम दुनिया की क्रिकेट के, तो कोई हमारी लीग में कुछ इंसेंटिव है ही जो उन्होंने कमिट किया है। और अब इसको देखना कि ये शुरुआत है हमारी ग्रोथ की, हमारी क्रिकेट की। 10 साल लोगों को लगे समझने में, जो पुराने ओनर्स हैं वो भी सेटल हुए, लीग का एक नाम बना, और जब एक फाउंडेशन सेट होगी, अब टाइम आया इसको लेके उठाने का और ग्रो करने का। राइट। अच्छा, जो आपका प्लान है आगे का, वो क्या है? जो नौजवान क्रिकेटर्स है, जो हमारा नया टैलेंट है, उसको सामने लाने के लिए, जैसे लाहौर कलंदर्स का प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलते हैं, उस हवाले से आपने भी कुछ सोचा है? और दूसरा ये कि जो मुल्तान सुल्तान के फैंस थे ना, जिस आपने खुद भी जिक्र किया, वो बड़े हर्ट हुए थे और वो बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार थे, और फिर उनके लिए उम्मीद की किरण बनकर आ पाए, तो उनके लिए कोई पैगाम आपका होता है? दोनों सवालों का तो पहले तो हमारा विजन थोड़ा सा लाहौर कलंदर्स के विजन से मुख्तलिफ इस तरह है कि हम जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनकी तरफ इतना नहीं जाएंगे, जो टैलेंट हंट प्रोग्राम्स होते हैं। हमारा प्लान है कि पूरे की पूरी इकोसिस्टम में हम इन्वॉल्व होएंगे कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, उधर मुल्तान सुल्तान्स का एक ब्लूप्रिंट हो, जिससे जो प्लेयर्स हैं सिस्टम में, उन्हीं को अपॉर्चुनिटी और उन्हीं को रिसोर्सेज मिलें, जिससे वो इम्प्रूव कर सकें, और एक स्टैंडर्ड सेट हो कि आपने सिर्फ 2 महीने नहीं, आपने 12 महीने एक एलीट एनवायरनमेंट में रहना है, और एलीट आपकी ट्रेनिंग हो, एलीट आपकी फ़िटनेस हो। फिटनेस पे हमारा विजन है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, और जो एथलीट्स हैं और जो एथलेटिक बिल्ड के यंगस्टर्स हैं, हम उनको प्रमोट करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर लोड डालना आसान है और उनकी स्किल्स फिर ज़्यादा आसानी से उभरती हैं। आप न्यूजीलैंड को देखें, उनके पास सिर्फ 5 मिलियन की आबादी है, लेकिन उनके प्लेयर्स कल आप वर्ल्ड कप का फाइनल या सेमीफाइनल, हाँ सबसे ज़्यादा सेमीफाइनल न्यूजीलैंड की टीम ने खेले हैं। तो वो क्यों? क्योंकि उनके एथलीट्स हैं उनके पास, और उनके ऊपर वो लोड डाल सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट और उनके बाकी स्पोर्ट्स भी ग्रो कर पाएँ। तो हमारा ये फोकस होगा। जो आपका दूसरा सवाल था मुल्तान के फैंस के लिए, देखें मैंने जो वादा किया था वो पूरा किया। अब मुल्तान फैंस के ऊपर है कि अब वो हमारी टीम को सपोर्ट करें और मुल्तान के फ्रेंचाइज को आगे लेके चलें। मैं चाहूँगा कि हमारे स्टेडियम्स फुल हों, हमारे डिजिटली सोशल मीडिया में भी हमें सपोर्ट करें, क्योंकि उन्हीं की सपोर्ट के साथ हम इस चीज़ को आगे लेके चल सकते हैं और इसको सस्टेन कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इंतज़ामिया भी जो है इसकी जो आपकी शक्ल में वो भी अवामी हो, और जिस तरह से मुल्तान सुल्तान के जो शायकीन हैं, जो फैंस हैं, वो कोशिश करते रहते हैं कि मिलते रहें, वो ना सिर्फ क्रिकेटर्स के साथ बल्कि उनकी इंतज़ामिया के साथ भी।